हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलन ऑडिशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट अपनी क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। अब हम उसी यूनिट नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी। कितनी थी ये? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? 7 थी और क्या थी? ड्राइव यूनिट। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? हमने जो ये यूनिट्स पढ़ी थी, फंडामेंटल यूनिट, एसआई यूनिट, तो उसमें क्या था कि उन यूनिट्स को, उन फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को एक ऐसे स्पेशल केसेस में, जो कि कैपिटल लेटर में, ऐसे स्पेशल केसेस में लिखेंगे जो होता है MLT के फॉर्म में, और यहाँ पर पावर होती है ABC। किसके? MLT के फॉर्म में लिखेंगे। उन यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटीज़ को MLT के फॉर्म में लिखेंगे। M यहाँ पर क्या है? मास, L लेंथ और T टाइम। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डायमेंशनल उन यूनिट्स के लिए, फंडामेंटल यूनिट्स के लिए डायमेंशनल सिंबल क्या क्या है। नंबर 1 हमारी क्या थी? नंबर 1 हमारी थी लेंथ। लेंथ, अब लेंथ के लिए हम L यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? L। और ये कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है। नंबर 2 हमारी क्या था? मास। मास के लिए कैपिटल M यूज़ करते हैं। नंबर 3 हमारा टाइम। टाइम के लिए हम T यूज़ करेंगे, कैपिटल। उसके बाद 4th हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज़ करेंगे, ए से यूज़ करेंगे। और 5 हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम K यूज़ करेंगे, ठीक है। और 6 हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडला। एंड 7 क्या थी? 7 क्वांटिटीज ऑफ मैटर, जिसको हम मोल से, MOL, मोल से। तो ये सारे हो गए क्या? डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब ये डायमेंशन सिंबल हो गए इनके लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, क्या देख लेंगे कि एक, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था वेलोसिटी का। क्या कराया था? वेलोसिटी का। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हम यूनिट नहीं बना रहे, यहाँ पर हम फंडामेंटल यूनिट नहीं बना रहे, हम यहाँ क्या बना रहे हैं? यहाँ बना रहे हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे? इनकी डायमेंशनल जो सिंबल्स हैं वो लिखेंगे। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से करते हैं, ठीक है। टाइम T, कैपिटल T, तो क्या बनेगा? L, T में ऊपर ले आता हूँ, इनवर्स, LT इनवर्स। क्या बनी? वेलोसिटी की बनी LT इनवर्स। इसी तरीके से अब आप एक्सेलरेशन का देखो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
अब वेलोसिटी की हमने अभी डायमेंशन निकाली, क्या डायमेंशन है वेलोसिटी की, LT - 1 अपॉन टाइम t, जब ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT की पावर -2। तो ये किसकी डायमेंशन निकल गई, ये निकल गई एक्सेलरेशन की डायमेंशन। इसी तरीके से अगर हम F का ले लें फोर्स का, तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने अभी निकाली है, तो m की तो m हो जाएगी, a की LT - 2 हो जाएगी, और ये इसको ऐसे लिख के MLT - 2, ठीक है, MLT - 2। तो ये क्या हो गई, फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो ये डायमेंशन फॉर्मूले कैसे निकलते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि डायमेंशन फॉर्मूले इस तरीके से निकलते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूले के बाद हम चलेंगे, ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूले के बाद हम आगे चलेंगे कि आगे करते हैं, समझ में आया ये। अब ये जो डायमेंशनल है, ठीक है, इसे मैं रफ नहीं कर रहा, ये रखा है कहीं। डायमेंशन फॉर्मूले आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं, और आपके IIT लेवल में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है इससे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, मैं बताता हूँ। एक और चीज़ समझाता हूँ, होमोजेनिटी, ठीक है, क्या समझाता हूँ, होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है आपको पता है, होमोजेनिटी मतलब इक्वल, मतलब कि एक दूसरे के इक्वल। अब होमोजेनिटी अगर इसमें पूछा डायमेंशन फार्मूला होमोजेनिटी दिखाना है किसी भी फॉर्मूले को, तो उसका मतलब है जैसे कि एक फार्मूला होता है S = UT + ½ AT²। किस चीज़ का फॉर्मूला है बताओ, ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन हमारी मोशन की। अब ये सेकेंड इक्वेशन है मोशन की। अब इसमें क्या चीज़ है, इस साइड वाली मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। अगर ऐसा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये होमोजीनियस होगा। क्या होगा, होमोजेनिटी होगी। समझ गए होमोजेनिटी क्या है। चलो अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट आता है क्वेश्चन, आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है डायमेंशन में। फर्स्ट आता है कि चेक द करेक्ट, मतलब कि चेक द करेक्शन ऑफ फॉर्मूला, चेक द करेक्शन ऑफ फॉर्मूला। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी ये मैंने जो बताया था उसे ही ले लेते हैं। S = UT + ½ AT²। आपको ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला आ गया और क्वेश्चन लिखा आ गया चेक द करेक्शन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो हम कैसे करते हैं डायमेंशन में चेक, कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जब ये फॉर्मूला सही होगा। अगर किसी भी फॉर्मूले की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब वो फॉर्मूला रॉन्ग है। ये सभी फॉर्मूले इसी चीज़ पर देखे जाते हैं जब भी ये फॉर्मूले बनते हैं। अब जैसे कि मैं इसी फॉर्मूले को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर इसको सोल्व करना है, मतलब कि करेक्शन करके दिखाना, तो पहले क्या किया जाएगा, हम दोनों साइड के डायमेंशन लिख लेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ डायमेंशन ऑफ S, डायमेंशन ऑफ S क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस क्या है, लेंथ। तो क्या होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ S, L। डायमेंशन ऑफ U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, LT - 1। फिर आपका डायमेंशन ऑफ T, टाइम की डायमेंशन T होती है। इस तरह मैं सारी डायमेंशन लिख लेता हूँ। डायमेंशन ऑफ A क्या है, एक्सेलरेशन क्या होती है, LT - 2। उसके बाद T, टाइम, फिर से टाइम ही आ गया। तो क्या क्या समझ में आया चीज़ें, कि हमने पहले सबसे पहले डायमेंशन लिख ली, और अब कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा RHS LHS के इक्वल दिखा देंगे। हमारा LHS क्या है, इधर लिख देता हूँ, LHS। हमारा LHS क्या है, S, मतलब कि डायमेंशन ऑफ S। डायमेंशन ऑफ S कितनी है, L। तो हमारा LHS तो आ गया L। अब हम देखते हैं RHS के लिए, RHS देखेंगे। तो RHS क्या देखेंगे, बिल्कुल इसमें चले जाएंगे। चलो भाई U का लिख लेंगे। U कितनी है, देखिए यहाँ पर LT - 2, LT - 1 पावर, उसके बाद मल्टीप्लाई
टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1/2 ए एम एल, वो सॉरी एम नहीं, एल टी -2 पावर -2, और उसके बाद है टी, टी का कितना है स्क्वायर है टी का, तो टी की पावर स्क्वायर। तो पुट कर दिया, पुट करने के बाद क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आप पहले भी बैठा सकते हो, बाद में बैठा सकते हो, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, जब जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। इसे करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए टी से टी कट हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको पावर, जब पावर्स होती है तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होने का मतलब -1 +1, ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी कट हो जाएगा, क्या बचेगा एल बचेगा, और यहाँ एल बचेगा। तो 1/2, या तो आप एल प्लस, इसे मैं कांस्टेंट को पहले हटा दूँ अगर, तो एल प्लस एल बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू साथ में नहीं रखी आती, तो l हो जाएगा। और क्या हुआ, LHS RHS के इक्वल आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये वो नीचे वाला नहीं दिख रहा, तो इसे मैं ऊपर दिखा देता हूँ। तो L = 2l और L, तो मतलब कि RHS LHS के इक्वल आ गया। क्या आ गया, LHS = RHS। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, चेक कर लिया कि ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ईजिली आ जाता है ये, और आसान होता है, तो इसलिए आसानी से कर देना आप। अब एक दूसरे टाइप, एक वो भी ले लेते हैं, एक दूसरा भी ले लेते हैं। अब देखिए जैसे कि ये तो ये था, एक आपको दे रहा हूं, आप करना, ठीक है। T = 2πL/G, ये आप घर से करना, ठीक है। इसे इक्वल करके दिखाना, इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि जरूरी नहीं है इक्वल ही हो, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेन द रिलेशन पूछा जाता है कि आपको जैसे कि ये दे दिया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D की पावर A E की पावर B, ये दे दिया आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। जब भी प्रोपोर्शन ऐड आते हैं हम तो एक कोफिशिएंट लगा देते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनल को इक्वल करते हैं तो कोफिशिएंट लगा देते हैं, T की पावर, जो मैंने K लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला दे दिया और आपको कह दिया दिस इज द रिलेशन ऑफ V, D एंड E, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू की, A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे फाइंड वैल्यू, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्या करना है, ये तो कांस्टेंट है, आपको क्या करना है, ये वाला जो ये है, ये क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है V, क्वेश्चन में दे देता है कि V का, या तो आपको इसका फॉर्मूला जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला, कि V का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, इसका ही है, या फिर आपको क्या देगा, या आपको ये कह देगा कि V क्या चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि V यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है, और D यहाँ पर डेंसिटी दी गई है, और E दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये चीज़ें दी गई है, तो इसके डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला अपनी बुक से पढ़ लेना, डायमेंशन फॉर्मूला कम से कम 20 या 25 तो आपको याद होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसे कराता हूँ, जल्दी करा देता हूँ उसको। V में V कितनी होते हैं, V का डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ V कितनी होती है V की, मैं डायरेक्ट कराता हूँ, आपको डायमेंशन अब पता ही है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ V कितनी है, LT -1 = ml³, ठीक है, -3, और इंटेंसिटी वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी mLT -2 -1, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, ये पावर भी लगेगी A एंड B, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, m की पावर A
एल की पावर -3a मल्टीप्लाई m की पावर b एल की पावर -b t की पावर -2b, ठीक है। अब देखो m वाले एक साइड रख सकता हूँ, m की पावर कितनी हो जाएगी a + b, l की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3a है और यहाँ -3a -b, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2b, ठीक है। अब इस साइड l की पावर 1 है, t की पावर -1 है, और m जहाँ पर कुछ नहीं है, m किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो बताओ क्या होगा, वो 1 होगा, और यहाँ पे 1 है तो m की पावर 0 हो गई, ठीक है। m की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या करेंगे, हम करेंगे कंपेयर, किसकी पावर्स कंपेयर, जैसे कि कंपेयर ऑफ m की पावर जब कंपेयर करोगे, कंपेयर ऑफ पावर m, ठीक है। m की पावर अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो क्या होगा, m की पावर आ गई a, वहाँ से कंपेयर करने से a + b = 0, l की करेंगे इसी तरीके से अगेन l के लिए, तो जब l के लिए करेंगे तो कितनी हो जाएगी -3a -b = 1, और फिर इस तरीके से आगे करेंगे कौन सी, -2b = -1। अब देखिए इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन सॉल्व करनी आपको बहुत अच्छे से आती होगी, 10th में सीखी थी, वो 2-3 तरीके से थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारे थे, तो उससे करी होगी, तो आप इजीली सॉल्व कर लो। सॉल्व यहाँ पे जैसे b निकल जाएगा, b की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस से माइनस कट 1/2, b की वैल्यू 1/2 आ गई, मैं किसी भी वैल्यू में पुट कर देता हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि b = 1/2 निकल गया, तो b की वैल्यू तो आ गई 1/2। अब हम निकालते हैं, अब a की निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, a + b कितना है 1/2 = 0, अदर साइड जाएगा तो a = -1/2, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो ये था क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत तरह के आ जाएंगे। अब ये देखिए, इसमें कुछ भी हो, कोई भी दे सकता है, कोई भी रिलेशन दे सकता है आपका फिजिक्स का, तो इसमें आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना जरूर। तो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या क्या कराया, एक तो आपको होमोजीनिटी बता दी, होमोजीनिटी वाली मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, कुछ को उसके भी एग्जाम्पल करा दूंगा। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल कराया आपको, वो आप कर लेना है, और आगे वाली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको पता है लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर ज़रूर करना, और हमारे बैचेस स्टार्ट हैं, उसमें आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो और पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें आपको लगती है, आपके मन में क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे से पुटअप कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। चलो आगे मिलते हैं।